नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाउणं। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमेशा कुछ नया हमारे जीवन के उत्थान के लिए बताते हैं। आज अपन चर्चा करते हैं परिस्थिति और मनस्थिति की। ध्यान रखना, जीवन में उपस्थित होने वाली परिस्थितियां ज़्यादा कुछ नहीं करती। जो कुछ करता है वो हमारी मनस्थिति करती है। कितनी ही ठंडी हो बाहर, दिगंबर साधु तो यूं ही घूमते हैं, और वहीं आप, माँ कहती मफलर लगा लो, कान में रुई लगा लो, शॉल ओढ़ लो, कंबल डाल लो, हीटर से हाथ सेक लो, उकावली पी लो, हरीरा खा लो, शरीर गर्म रहना चाहिए। परिस्थितियां उनके लिए इफेक्टेड होती हैं जिनकी मनस्थिति खराब होती है। जिनकी मनस्थिति मजबूत होती है, परिस्थितियां उनके लिए कुछ नहीं करती। अगर आपके सामने कितनी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, अगर तुम्हारी मनस्थिति मजबूत है तो तुम क्षण भर में वो चीज पार कर सकते हो। एक राजा, उसके पास 1000 सैनिक थे, और जो राजा उससे विरोध करने आया था उसके पास 10,000 सैनिक थे। जिसके पास 10,000 सैनिक थे उसने निर्णय कर लिया कि आज तो अपन जीतेंगे। लेकिन जो 1000 सैनिक जिसके पास थे, उसको पता था कि मेरे पास कम सैनिक हैं, लेकिन मैं जीतूंगा ही जीतूंगा, मैं हारूंगा नहीं। दोनों ने अपने अपने राजपुरोहितों को दिखाया कि आज जीत होगी कि हार होगी। जिसके पास 10,000 सैनिक थे, उसके राजपुरोहित ने कहा कि आज आपकी हार निश्चित है, आज आपकी हार निश्चित है। उसने कहा नहीं, कैसे हार होगी हमारी? और वो जो सैनिक, तुम सबको पता था कि वो तो 1000 है, हम 10,000 हैं, 10 के ऊपर 1 है। हम 10 मिलकर के पकड़ के भी 1 को मारेंगे तो भी हम जीत जाएंगे। और उनको ये राजा ने ये बोला, जिससे पुरोहित से उसने कहा कि आपकी जीत पक्की है, क्योंकि निमित्त ज्ञान गलत नहीं होता। उसने अपने सभी जितने सैनिक थे उनसे कहा कि आज अपनी जीत पक्की है, सामने वाले पुरोहित की हार पक्की है। ऐसा कह करके युद्ध की लड़े। वो 1000 10,000 के बराबर लड़े, क्योंकि उनको पता था कि जीतेंगे। और 10,000 1000 जैसे लड़े, क्योंकि उनको पता था कि वो हारेंगे। देखो, जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं, जो परिस्थितियां होती हैं, वो आपके दिमाग पर कितनी हावी होती हैं। अगर एग्जाम के 1 दिन पहले आपकी टीचर कह दे कि इस बार का पेपर बहुत टफ है, इजी भी आए तो तुमको टफ लगेगा। तो जो आपकी मनस्थिति है वो सब कुछ है आपके जीवन की, लेकिन आप परिस्थितियों में उलझ के रह जाते हो। तो अपन जो परिस्थितियां आती हैं, सर्कमस्टेंसेस आते हैं, उसमें उलझे क्यों? खेल दिमाग का है, खेल मौसम का नहीं है, खेल दिमाग का है। कई बार हम जो सोच लेते हैं कि ऐसा चल रहा है, तो फिर वो वैसे ही चल रहा है, उसमें अपन 1 कदम आगे नहीं बढ़ते, 1 कदम पीछे नहीं बढ़ते। आजकल एक बीमारी चल रही है, OCD। बोले ओवर थिंकिंग हो रही है हम लोगों को, किसी भी चीज़ को बार बार करने की इच्छा होती, थोड़ा सा मेंटल डिसबैलेंस है। तो आपने सोच लिया कि आपको बीमारी हो गई है, जबकि वो बीमारी नहीं, वो हार्मोनल डिसबैलेंस है। एक और चीज़ आपको कहता हूँ, आजकल एक दौर चल रहा है कि डॉक्टर ने जो बोल दिया वही है आपको। किसने कह दिया कि बीमारी है आपको? देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे गोल्ड के रेट हाई गए, नीचे जाते कि नहीं जाते?
किसी कॉपर या किसी धातु के रेट हाई गए नीचे जाते कि नहीं जाते? आपको सर्दी खांसी हो गई तो ठीक होती कि नहीं होती है? एक प्रोपोगंडा बन चुका है मेडिकल साइंस में कि बीपी और शुगर एक बार हो गई अब जिंदगी भर रहेगी। क्यों रहेगी? एक बार शुगर अगर किसी की हो जाती है तो वापस नॉर्मल भी तो आती है। माइंड सेट कर लेता है व्यक्ति कि मुझे शुगर हो गई, ओह अब मुझे शुगर हो गई है तो मुझे ये नहीं खाना है, मुझे वो नहीं खाना। अब ये नहीं खाना और वो नहीं खाना तो शरीर तो ढलता है। बोले शुगर हो गई तो देखो मैं दुबला हो गया हूँ। कभी भी लाइफ में शुगर की बीपी की दवाई नहीं खाना चाहिए। हाँ, आपको ट्रीटमेंट लेना है, आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लें। जिसने एक बार एलोपैथी ले ली शुगर के लिए और बीपी के लिए, वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा, वो निरंतर बनी रहेगी। अब आप देखो कि ये जो किसी ने एक बार बोल दिया कि वो आपको तो शुगर हो गई, तो तुम्हारा माइंड सेट हो गया कि आपको मुझे तो शुगर हो गई यार, अब तो मैं गया काम से यार। परिस्थितियाँ कुछ नहीं करती, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपकी मेंटलिटी ज़्यादा इफेक्टेड होती है। 2 व्यक्तियों को फांसी की सज़ा दी गई गवर्नमेंट के द्वारा, विदेश की बात है। तो वहाँ पर उन्होंने बोला उनसे जाकर के साइंटिस्ट लोगों ने कि हम लोग आप पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, अब आप मरने तो वाले ही हो, तो देश के ही काम आ जाओ, लोगों के काम आ जाओ, कुछ तो काम आ जाओ। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, कुछ तो काम आ जाए। तो बोले क्या करेंगे? बोले आपके शरीर में एक जगह कट लगाएंगे और एक एक बूंद खून टपकेगा, तो हम देखना चाहते हैं कि आप कितनी देर में मरेंगे। हमारी ये थ्योरी हमारे आगे काम आएगी। उसने कहा ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, मरना तो है ही, धीरे धीरे मर जाएंगे, फांसी में की जगह ऐसा मर जाएंगे। तो उसको लिटाया गया, आँख में पट्टी बांधी गई, दोनों पैर तख्त से बिस्तर से बाहर निकाले गए और अंगूठे पे एक छुरी चलाई गई उल्टी। चाकू जो चलाई गई उल्टी चलाई गई, उसके अंगूठे में कहीं भी कोई कट नहीं था। और साइड से एक वो जो होती है आईवी चढ़ाते हैं आप लोगों को बॉटल, उसकी एक एक बूंद टपकाते रहे, एक एक बूंद उसके अंदर जाती रही कि मेरा खून टपक रहा है, मेरा खून टपक रहा है, मेरा खून टपक रहा है। 1.5 घंटे बाद वो मर गया। 1.5 घंटे बाद वो व्यक्ति मर गया। दूसरे से कहा गया कि अब मरने वाले तो हो ही, तो आपको 100वें माले से फेंक के मारेंगे। हमें देखना चाहते हैं कितनी देर में नीचे आते हैं और आपकी हार्ट बीट्स क्या चलती हैं। उसने कहा ठीक है, मरना तो है ही, चलो ऐसे मर जाते हैं। उसको ऊपर से फेंका गया, नीचे पूरी नेट थी, जालियां थी, मर नहीं पाया। मर ना पाए ऐसी व्यवस्था की गई थी। वो नीचे तो आ गया, लेकिन नीचे उसकी सिर्फ लाश आई थी। जब मशीन्स लगा के जो चेक किया गया था, वो ऊपर के 5वें माले पे मर चुका था। टॉप 5 फ्लोर्स में वो जा चुका था। 95 फ्लोर्स तक उसकी सिर्फ शरीर आया था, लाश आई थी। खेल किस बात का है? मेंटेलिटी का। कोई अगर बोले कि तुमसे नहीं हो पाएगा, या परिस्थितियां ऐसी इकट्ठी हो जाएं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं घबराना। कभी मत सोचना कि मुझसे नहीं हो पाएगा, ये सोचना कि मुझसे बेहतर किसी से नहीं हो पाएगा। जो लाइफ में आपके परिस्थितियां आ रही हैं, उतार चढ़ाव आ रहे हैं, हर्डल्स आ रहे हैं, वो तुमको खुद को इम्प्रूव करने के लिए आ रहे हैं, खुद को प्रूव करने के लिए आ रहे हैं, और आप डर के पीछे हट जाते हो। मैं तो कभी नहीं करता हूँ ऐसे। जब भी विपरीत परिस्थिति आती है, मैं उनसे जूझता हूँ, लड़ता हूँ, संघर्ष करता हूँ। कुछ कुछ नया मिलता है, और बहुत कुछ नया मिलता है। आप लोग क्या करते हो? बड़ा आदमी क्या करता है? ध्यान रखना, परिस्थितियां ज्यादा कुछ नहीं करती। परिस्थितियां ज्यादा कुछ नहीं करती, आपका नजरिया और आपका व्यवहार हमेशा अच्छा होना चाहिए। परिस्थितियां ज्यादा कुछ नहीं करती। अगर आपका नजरिया, आपका व्यवहार अच्छा है, परिस्थितियां बदलेगी। आप लोग क्या करते हो? जो चीज़ सुंदर लगती है उससे अट्रैक्ट होते हो। किसी का घर देखा, वाह यार इतना सुंदर बंगला है, उससे अट्रैक्ट हो गए। अट्रैक्शन का डायरेक्शन सही होना चाहिए। एक व्यक्ति के मुंबई में उसकी शादी नहीं हो रही थी बच्चे की, तो उसने क्या किया, मारवे बीच गया और वहाँ बहुत बड़ा बंगलो रेंट पर ले लिया 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए उसने वहाँ बंगलो ले लिया रेंट पर, और बनी अब जो भी आए
दिखाए कि ये बंगला है अपना, यहाँ तो शूटिंग होती है। बाहर चौकीदार बोला हाँ सेठ जी का बंगला, क्योंकि चौकीदार नया रखा गया था। उसके बेटे की शादी हो गई, ये देख करके कि 100 करोड़ का बंगला है, शादी तो हो गई, 6 महीने बाद वापस अपने फ्लैट पे पहुंच गया। क्या देख करके शादी की गई? आप लोगों से कह रहा हूं कि क्या देख करके उस व्यक्ति ने शादी करी? तो उसने टीम टाम देख के शादी करी। उसने ना व्यक्ति का व्यवहार देखा, ना स्वभाव देखा। इसलिए अपना नज़रिया अच्छा रखें, अपना व्यवहार, अपना स्वभाव, अपना नेचर अच्छा रखें। ध्यान रखना परिस्थितियां कुछ नहीं कर पाएंगी। शायद मेरे ख्याल से कि राम से ज़्यादा विपरीत परिस्थितियां किसी पे नहीं आई होंगी। भगवान हनुमान, उनकी माँ के ऊपर जो परिस्थिति आई थी वो तो किसी के ऊपर आई नहीं थी। मैं जैन रामायण से कह रहा हूँ कि जब वो गर्भ में थे तो उनकी माँ को उनकी सास ने बाहर निकाल दिया। कितनी विपरीत परिस्थिति में उन्होंने अपने आप का संघर्ष किया है। सीता जी के साथ कितना बड़ा वो हुआ, विपरीत समय आया, उन्होंने तो अपने आप को कितना संभाल के रखा। उन्होंने अपने नज़रिया, अपना व्यवहार कभी खराब होने नहीं दिया। अंतिम वक्त तक सीता का नज़रिया और व्यवहार राम के लिए खराब नहीं हुआ। नज़रिया कभी खराब नहीं होना चाहिए। अगर नज़रिया खराब हो गया, जितने नज़ारे हैं वो तुमको सब खराब लगेंगे। परिस्थितियाँ कुछ भी नहीं करती हैं, आपकी मनस्थिति सब कुछ करती है। सोच लोगे तो वो सब आप कर सकते हो। बस अपने आप में एक डेडिकेशन का भाव आना चाहिए कि हाँ मैं डेडिकेटेड रहूँगा। परिस्थितियाँ कुछ वक्त की हैं, मैं तो हमेशा का हूँ। परिस्थितियाँ कुछ वक्त की हैं, मैं तो हमेशा का हूँ। गर्मी का मौसम आया तो गर्मी का मौसम कुछ दिन का है, मैं तो हमेशा का हूँ। ये जो मौसम आता है ये जाता रहता है, परिस्थितियाँ आती हैं जाती रहती हैं, लेकिन मैं आता जाता नहीं हूँ, मैं तो शाश्वत हूँ। इन परिस्थितियों से बचें, विपरीत परिस्थितियों में खुद को संभाल के रखें। अगर परिस्थितियों से बच नहीं पाते हैं, अपने आप को बिल्डअप करें, इतना मजबूत कर लें कि पहाड़ भी आके आपके ऊपर गिर जाए दुखों का, फिर भी वो तुम्हारा बाल बांका ना कर पाए। उसके लिए आपको स्वयं रेडी होना पड़ेगा। परिस्थिति अच्छी होना चाहिए। हमेशा कहते हैं कि कपड़े साफ हो ना हो, मन साफ होना चाहिए। कपड़े साफ हो ना हो, मन साफ होना चाहिए। धन पास हो ना हो, अच्छा व्यवहार पास में होना चाहिए। और दिन कैसा भी हो, दिन कैसा भी हो, हर दिन आपके पास धैर्य होना चाहिए। जब विपरीत परिस्थिति आए, बस मन में धैर्य रखना कि ये दिन निकल जाएगा। जब अच्छे दिन ज़्यादा दिन तक नहीं रुके तो बुरे दिन क्या रुकेंगे। लेकिन उन बुरे दिनों में आप रोते हो, दूसरों को अपने बारे में बताते हो, वो आपकी हंसी उड़ाते हैं, दुनिया में तुम्हारे बारे में मैसेज पहुंचाते हैं, और घूम फिर के तुम्हारी हंसी ही होती है, और कुछ नहीं होता। आप बताओ और क्या होता है। एक पुरुष रास्ते में कहीं से जा रहा था और कोई बात हो गई, पत्नी को उसने बताया कि यार 4 लोगों ने मिलकर के आज पीट दिया। पत्नी अंदर जाके हंसती है कि कैसे पगले से शादी करी, पिट के आ गया। जब कभी विपरीत परिस्थिति हो तो कभी किसी को बताना नहीं। दुनिया के लोग सिर्फ हंसी करेंगे, साथ कोई नहीं निभाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपका मजाक बनाया जाएगा, साथ कोई नहीं निभाएगा। मेरे भी बहुत सारे काम पेंडिंग है जिसके लिए मुझे चाहिए कोई मेरा सपोर्ट करे, लेकिन मैं दूसरे से उम्मीद नहीं करता हूँ। हाँ, अगर कोई खुद का आके बोलता है कि मैं आपके काम में हाथ बटाना चाहता हूँ तो मैं ले लेता हूँ। कोई नहीं बोलता है मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि व्यक्ति मदद कम करेगा, हंसी ज़्यादा उड़ाएगा। यार उसको तो ज़रूरत पड़ गई। ध्यान रखना, जीवन में उस व्यक्ति को साथी बनाना जो सांसें तो ले लेकिन तुम्हारे नाम के लिए। वो जीवन की कोई भी परिस्थिति हो तुम्हारे लिए खड़ा रहे। लोग कहते हैं ना कि आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। दोस्त कहते हैं ना, मित्र यार कहते हैं, परिवार के लोग, समाज के लोग कहते हैं कि आप तो आगे बढ़ो, हम आपके, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे जब तुम साथ में ही हो तो संघर्ष किस बात का है।
संघर्ष हो रहा है इसका मतलब साफ है कि मेरे साथ कोई नहीं है। दुनिया के लोग कभी आपका साथ नहीं देंगे, तुम ही तुम्हारे काम आओगे। हाँ, कोई अगर दिल से मदद करने आता है तो उसको दिल से स्वीकारना, और कोई मदद करने नहीं आता, वो एहसान जताता है, कभी मदद मत ले लेना, क्योंकि परिस्थितियां कुछ दिन की हैं लेकिन सुनना जिंदगी भर पड़ेगा। परिस्थितियां कुछ दिन की हैं, सुनना तो जिंदगी भर पड़ेगा। आप एक बार किसी से मदद लेके देख लो, वो जिंदगी भर याद रखता है कि तुम्हारी मदद की थी। इसलिए अपनी मेंटलिटी को मजबूत करें, माइंड सेट करके रखें कि परिस्थितियां कुछ नहीं करती। जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आ रही है बहुत कम समय की है। हम सिचुएशन में उलझ जाते हैं। दो व्यक्तियों का झगड़ा हो गया, अब झगड़ा क्यों हुआ, उसने क्या कहा, किसने क्या कहा, इन सब बातों को प्राय रखो, क्योंकि झगड़ा तो हो चुका है। अपन को अब आगे क्या करना है, उस चीज़ को वहीं डिलीट करके आगे का काम चालू करो। एक माँ रोटी बना रही थी, उसकी रोटी जल गई। अब वो रोटी जल गई और वो सुबह 8 बजे से उसने रोना चालू किया, 12 बजे तक रोती रही। क्यों? मेरी रोटी जल गई, मेरी रोटी जल गई। जब 12 बजे सब भोजन के लिए बैठे, क्या हो गया? बोले मेरी रोटी जल गई। तो पूरी जल गई क्या? बोले नहीं, एक रोटी जल गई तो मेरा मन ही खराब हो गया। अरे एक क्या, ऐसी रोटियां तो जलती रहेंगी जिंदगी में, इनसे कुछ नहीं होगा, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता। अपने आप को इतना बिल्डअप करो, अपने आप को इतना बिल्डअप करो कि जो सिचुएशन है वो तुम्हारे पर हावी ना हो। बरसात आए तो रेनकोट पहनते हो, गर्मी आए तो सनस्क्रीन लगाते हो, छाता लेके चलते हो, एसी में बैठ जाते हो, ऐसे ही करते हो ना आप लोग। ठंड आ जाए तो जैकेट पहनते हो, मफलर लगाते हो, शॉल ओढ़ लेते हो, कंबल ले लेते हो, हीटिंग पैड ले लेते हो, हीटर ले लेते हो। जब परिस्थितियां आती हैं तो आप अपना काम बंद नहीं करते हो, चीज़ों का उपयोग करते हो। परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए, सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए मेंटलिटी को सेट करो। मैं कहता हूँ अपना मोड सेट करते रहो। मोड, पहले रेडियो चलते थे, विविध भारती, आपकी फरमाइश, फिर धीरे से स्विच करते थे तो कमेंट्री आ जाती थी, न्यूज़ चैनल आ जाती थी। पहले याद करो आप अपने आप को स्विच को मोड ही नहीं करते हो, आप वहीं अटके रहते हो विविध भारती में। अब वो ख़त्म हो गया ज़माना, अब 93.5 चल रहा है। स्विच करना सीखो। विपरीत परिस्थिति आए, खुद के माइंड को स्विच करो कि समय निकालना है, अपन को आगे का काम करना है। जीवन में परिस्थितियाँ उतना कुछ नहीं करती जितना मनस्थिति करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिचुएशंस आपकी लाइफ में कुछ नहीं करती, वो हर्डल्स हैं, लेकिन वो ब्रेकर्स हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि ज़िंदगी को बंद कर दिया जाए। मैं हमेशा कहता हूँ, आज फिर से कह रहा हूँ कि जब लाइफ में कोई स्पीड ब्रेकर आए, कोई सिचुएशन स्पीड ब्रेकर जैसी आए, तो अपनी ज़िंदगी की गाड़ी बंद मत करना, ज़िंदगी की गाड़ी गति को थोड़ा मंद करना। जो आपकी लाइफ की स्पीड है उसको थोड़ा स्लो करना, लेकिन लाइफ चलते रहने देना। इसलिए ये नीति परिस्थितियों से आपको बाहर कैसे निकाले, इसकी नीति अपने जीवन में उतारना। आपका व्यवहार, आपका नज़रिया, आपका स्वभाव अच्छा होगा। आप सिचुएशन से फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में बाहर आ सकते हैं। तरकीब लगाएंगे, सब कर सकते हैं। ऐसा चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की जय।